दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है। इंडिया ने इतना कुछ बना दिया और हम कुछ नहीं, बहुत पीछे रह गए हम इंडिया से। बाप है हमारा यहाँ पर भेजा खाली है क्या है गंवारों के मुखिया। यार दुनिया में कौन किसका कैसे वेलकम करता है इसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पूरी दुनिया को पता हो कि जिस आदमी के पास कहीं जाने के लिए बाइक नहीं है और अगर वो दुनिया के सामने आके अपने प्राइवेट प्लान होने का दावा करे, तो ऐसे प्राणियों को आप क्या कहना चाहोगे? क्या रे भिख मंगिया। और यही हाल अभी इन जाहिलों का भी है। अब जिस देश के आम आवाम ये बोलते फिरते हो खाने को रोटी नहीं है, बिजली का बिल देने को नहीं है, वहाँ के मीडिया देखो दुनिया के सामने आके क्या बोलती है। मेहमान नवाजी के लेवल है पाकिस्तान में, मेहमान नवाजी के लेवल है पाकिस्तान में। ठीक है, अब तो सच बोल दे। बात तो ठीक है, अब ये पूरी दुनिया को पता है, वो IMF को भी पीछे लगे हुए क्या भाई कोई चंदा लेने आप लोग? लेकिन नाम काम से पोर्की तो मेल हो या फीमेल, जाहिलियत में ये लोग ऐसे PhD करके बैठे हैं कि दुनिया की चाहे कोई भी क्वालिटी वाली चीज इन पोर्कियों को दिखा दो, ये आके अटकेंगे तो सिर्फ भारत में ही। पाकिस्तान की क्वालिटी जो है ना इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। अरे उड़ी हुई फ्यूज बल्ब की चमकती हुई ट्यूबलाइट, अब किस देश की क्या क्वालिटी है ये तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि आज आपको कितने डॉलर मिले? नहीं मुझे नहीं मिला, लेकिन हम लोग देखे क्वालिटीज पे ही बात करनी है तो हम दूसरे मुल्क की क्या बात करें, हमारे अपने मुल्क में क्वालिटी हम लोग को चीजों की सही नहीं मिल रही है। तो मैडम जब आपको आपकी हालत पता है तो अपने बाप से पंगा लेना जरूरी था। वो तो हमारी अपनी हरकतें हैं, फिर हम और क्या बोले। लेकिन ये बात पोर्की माने तब ना, इन्हें तो सिर्फ यही लगता है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखने में कुछ है पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात कुछ हैं। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, इंडिया की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। ज्ञानी महापुरुष। पाकिस्तान भूखे नहीं। वही तो, तुम लोग भूखे मर भी कैसे सकते हो जब तुम्हारे पास जज्बे का घोल है तो उसे पी के मरोगे क्यों पोर्कियों? ऐसा ही है ना? ऐसा है, बिल्कुल है। तो चलिए ऐसे ही जाहिल पोर्कियों की रिएक्शन वीडियो देखते हैं और लेते हैं यस मजे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। We are also Indians के, आज भी हम इंडियंस ही हैं, हमने अपनी पहचान नहीं बनाई। की हमारी अपनी पहचान अभी तक कुछ अरे बिना दिमाग के जाहिल जज्बे वाले पोर्कियों, तुम्हारे पास भेजा होता तो ना दुनिया के सामने अपनी पहचान बना पाते, लेकिन वो भेजा तो तुम्हारा पहले से खाली पड़ा है। क्यों खाली है ना? पर भेजा खाली है क्या है गंवारों के मुखिया। कभी तो ये पोर्की भीख ना मिलने पे कभी इस देश से तो कभी उस देश से पंगा लेते फिरते हैं, वो भी क्या बोल के पता है? दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है। लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि वैसे तो ये जाहिल पोर्की जिस थाली में खाते हैं उस थाली को भी नहीं छोड़ते, तो फिर ये चाइना अब तक इन पोर्कियों से कैसे बचा हुआ है? बाप है हमारा। अच्छा तो ये मैटर है, इसीलिए चाइना को कभी बुरा नहीं कहते हो ना? एक बार बोल के तो देखो पोर्कियों, सीधा जन्नत जाओगे। चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे चाइना जिंदाबाद। ज्यादा टेंशन ना लो बे पोर्कियों, चाइना तुम्हें जिंदा ही बात करेगा, वो भी सीधा जन्नत में, क्योंकि तब तक तो तुम लोगों को नीचे धरती पे चाइना चूना लगा चुका होगा, फिर चलाते रहना जन्नत से। हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन ये पोर्की भी अजीब है यार। अब जो देश दुनिया के सामने आके डॉलर के लिए किसी को भी अपना बाप बनाते फिरते हैं, उस देश के आम आवाम ये बोलते फिरते हैं। हम छोटी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं और इंडिया मजाक उड़ाता है इस बात का। कॉमेडी में अब जिस देश के PM दुनिया के सामने आके ये बोलता फिरता हो और ये बात वहाँ के आवाम को छोटी बात लगती है, और ऊपर से ये क्रिकेट लीग करवा के लोगों को इंटरटेन भी करवाना चाहते हैं, और अगर कुछ बोल दो तो इन पोर्कियों की फटके हाथ में आ जाती है। तो पोर्कियों अब तुम्हारे लोग ही तुम्हारी दशा बताएंगे। वल्लू बता इसे बता। लाहौर में टोटल 3 सड़कें हैं, मार रोड है, नहर है और एक और मेन सड़क है। एक से इनका गवर्नर गुजरना होता है, एक से क्रिकेट की टीम ने गुजरना होता है, एक पे आवाम खज्जल हो रही होती है। मतलब इस मुल्क में होने नहीं चाहिए, कोई इवेंट बनता ही नहीं है। जिस मुल्क में अभी तक रोटी कपड़े मकान के मसाइल हैं, वहाँ अपने आवाम को एंटरटेनमेंट देनी है। PSL के पीछे कह रही हमने आवाम को एंटरटेन करना है, और जिस बंदे को रोटी नहीं मिल रही वो रात को घर को आके बच्चे को क्या कहेगा कि तूने देखा खुशी का कैसा छक्का मारा है, तूने रिजवान की सेंचुरी देखी है? भाई उसने घर रोटी पूरी करनी है, उसको मुलाजमत नहीं मिल रही, उसको घंटा फर्क पड़ता है कि रिजवान सेंचुरी करे या बाबर 50 करे। क्या बात है। तो अब बता पोर्कियों, और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि वेलकम, आप हाथ बढ़ाएं, हम भी हाथ बढ़ाते हैं। अवाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपसे कोई नफरत नहीं करते, आप हमारे भाइयों की तरह ही हैं, ठीक है? आप हमारी तरफ आए, हम आपकी तरफ आने को तैयार है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ये पोर्की बोल तो ऐसे रहा जैसे भूख के मारे लोग उधर नहीं इधर छटपटा रहे हो। अरे बिना दिमाग के जाहिल प्राणियों, रोटी के लिए आटा तो है नहीं तुम्हारे पास, पेट्रोल का तो ठिकाना नहीं है, और बिजली तो भूल ही जाओ, और हाथ मिलाने की बात करते हो। लगता है ये पोर्की भूल गए हैं कि भिखारी से लोग हाथ नहीं मिलाते, जबकि उसके हाथ में दे देते हैं सिक्का, बोले तो डॉलर। इंडिया ने इतना कुछ बना दिया
और हम कुछ नहीं, बहुत पीछे रह गए इंडिया। वैसे तरक्की तो तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन कब पता है ना। अगर सुधर जाए तो शायद कर ले। बात तो सही है। बुरे हालात है पाकिस्तान के, मैं समझ सकती हूँ। नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा है।